नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। खाटू श्याम जी मेले का आज 11वां दिन है। बाबा श्याम का मुख्य मेला एकादशी पर भरा। इस दौरान लक्खी मेले में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लखदतार ने भक्तों को दर्शन देने के लिए दरबार की दहलीज लांघी। बाबा श्याम आज नीले घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। एकादशी पर 5 लाख से ज्यादा श्याम भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। मेले में 10वें दिन तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों के बाबा के दर्शन करने का अनुमान है। एकादशी के मुख्य मेले के चलते मंदिर प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। वही 350 सीसीटीवी कैमरे और 16 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। श्री खाटू श्याम बाबा के मेले की शुरुआत 12 को हुई, जो आज 21 मार्च तक चलेगा। भाजपा की बाकी बची 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने पर गहन मंथन चल रहा है। दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हुई बैठक में 10 में से 6 सीटों पर नामों पर सहमति बन गई है। अब 4 सीटों पर सहमति बनना बाकी है। 4 सीटों पर बातचीत के लिए एक बार फिर से सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को दिल्ली बुलाया जाएगा। संभावना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वाले दिन ही इन 4 सीटों पर चर्चा होगी। पार्टी से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर शहर पर पार्टी ने अपने स्तर पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं, जबकि राजसमंद, अजमेर, जयपुर ग्रामीण और दौसा में पेच फंसा हुआ है। इन सीटों पर राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया जैसे दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बंदायूं की बाबा कॉलोनी में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। मृतकों की उम्र 14 और 6 साल थी। वारदात से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया, बाइक और दुकान में तोड़फोड़ की। मंडी समिति पुलिस ने 3 घंटे बाद एक्शन लेते हुए एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। दोनों आरोपी भी भाई हैं। आरोपियों की पड़ोस में ही सैलून की दुकान है। फिलहाल साजिद के पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि साजिद वारदात के बाद फरार हो गया था। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उस तक पहुंची थी। बच्चों की मां संगीता ने बताया कि साजिद और जावेद बाइक से घर आए थे। साजिद घर के अंदर आया और कहा कि भाभी, मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है, मुझे 5000 रुपये दे दो। मैंने साजिद को पैसे दे दिए। मैं चाय बनाने चली गई। साजिद टहलने का बोलकर छत पर चला गया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। लीक पेपर से थानेदार बने कर्णपाल गोदारा का गिरोह के सरगना कुख्यात जगदीश बिश्नोई से एक और लिंक सामने आया है। एसओजी ने जगदीश बिश्नोई को 5 साल पहले भी बीएसटीसी पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया था। उस समय जगदीश को कर्णपाल के पिता डिप्टी एसपी ओम प्रकाश गोदारा ने ही गिरफ्तार करवाया था। इसके बदले ओम प्रकाश को एसओजी ने 30,000 का इनाम भी दिया। जगदीश के जेल से छूटने के बाद उसी से पेपर लीक और ओम प्रकाश के बेटे ने थानेदार की परीक्षा दी थी। जगदीश इस साल फिर गिरफ्तार हुआ तो पुराना मामला सामने आ गया। खुलासे के बाद पूर्व में गिरफ्तार कर्णपाल के साथ उसके पिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कर्णपाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने ओम प्रकाश गोदारा को फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए इन दिनों अग्निवीर का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 13 फरवरी से शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च तक चलेगी। सेना ने युवाओं से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए हैं। इसकी अधिसूचना 13 फरवरी को शुरू हुई थी और आवेदन की अब लास्ट डेट है। उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से वांछित श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए जेसीओ OR रैंक पर अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, तकनीकी, करालय सहायक, स्टोर कीपर तकनीकी, ट्रेड्समैन 10वीं पास, ट्रेड्समैन 8वीं पास, सामान्य ड्यूटी महिला सेना पुलिस, सैनिक तकनीकी, सिपाही फार्मा और धार्मिक शिक्षक के लिए आवेदनों का पंजीकरण खुला है। पंजाब के होशियारपुर फगवाड़ा रोड पर बाइक सवार 3 युवकों की बाइक जेसीबी से टकराने से मौत हो गई। मृतक तीनों युवक दोस्त थे और होशियारपुर से फगवाड़ा की ओर जा रहे थे। मृतक युवकों की पहचान रोहित कुमार, आशीष कुमार और मनोज कुमार निवासी गोविंदपुर के रूप में हुई है। जेसीबी और हादसे में क्षतिग्रस्त हुई पीड़ितों की बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वही जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया था। फगवाड़ा पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गांव गोविंदपुर के रहने वाले गोलू ने बताया कि मरने वाले तीनों युवक उसके दोस्त थे। तीनों गोविंदपुर में ही रहते थे। एसएचओ लाभ सिंह ने बताया कि तीनों युवक मार्बल लगाने का काम करते थे। मामले में जेसीबी के दस्तावेज खंगाल कर केस किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पोर्टल पर आधार कार्ड अपडेशन कराने पर गड़बड़झाला मिला।
प्रदेश के करीब 16,000 विद्यार्थियों का दोहरा नामांकन हुआ। कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में लिखा है, साथ ही उनका नाम सरकारी स्कूल में भी लिखा है। शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से इन सूचियों को संयुक्त निदेशकों व जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों को भेजकर सत्यापन करवाया जा रहा है। उसके बाद आरटीई के तहत दोहरा नामांकन मिलने पर उन विद्यार्थियों की पुनर्भरण राशि स्कूलों से वापस वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। उन स्कूलों को आरटीई के तहत दी जाने वाली पुनर्भरण राशि रोक दी है। सत्यापन के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर उनको भुगतान किया जाएगा। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को लेकर अब एक और नई और बड़ी अपडेट आई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की उस विशेष याचिका पर अनुमति देने से इनकार कर दिया जिसमें उसने मुंबई जाकर अपना इलाज करवाने की गुहार लगाई थी। जानकारी के अनुसार आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से मुंबई जाकर स्वयं का आयुर्वेद उपचार कराने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए एक विशेष अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने आसाराम पक्ष के इस गुहार को खारिज कर दिया और उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी। बताया गया है कि आसाराम के मुंबई में आयुर्वेदिक उपचार को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी। पुलिस की इसी दलील को कोर्ट ने भी माना और आसाराम की गुहार नहीं मानी। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 206 रुपये बढ़कर 65,795 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले इसी महीने 11 मार्च को सोने ने 65,640 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी में भी मामूली तेजी है। ये 15 रुपये महंगी होकर 73,859 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इससे पहले बीते दिन चांदी का भाव 73,844 रुपये था। चांदी के बीते साल यानी 2023 में 4 दिसंबर को 70,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। मार्च में अब तक सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। बीकानेर जिले में कंपनी के साथ फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में श्री कोलायत थाने में हाल ब्रांच मैनेजर सैटिन केयर नेटवर्क लिमिटेड ओम प्रकाश सिंह के कमलजीत निवासी श्री गंगानगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच का है। प्रार्थी ने बताया कि आरोपी कंपनी में कलेक्शन लाने का काम करता है। इसी के चलते जनवरी से अक्टूबर के बीच आरोपी ने ग्राहकों से किस्तों के करीब 3.5 लाख रुपए वसूल लिए और कंपनी में जमा नहीं करवाए। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते हुए रुपयों को हड़प लिया। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर में रोडवेज बस में पीहर से ससुराल जा रही महिला के बैग में चीरा लगाकर लाखों रुपए के गहने चोरी का मामला सामने आया है। महिला ने घर आकर बैग संभाला तो बैग के एक साइड में चीरा लगा हुआ था और गहने चोरी हो चुके थे। मामला रामगढ़ सेठान थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी रिपोर्ट में वार्ड नंबर 20 निवासी 26 वर्षीय किरण सैनी ने बताया कि वह अपने पीहर चूरू से ससुराल रामगढ़ सेठान जाने के लिए चूरू बस स्टैंड से रोडवेज बस में बैठी थी। महिला के पास एक ट्रॉली बैग था जिसमें 8 लाख रुपए के सोने के गहने थे। बीच रास्ते में बस में 4 शख्स चढ़े तो महिला की पीछे वाली सीट पर बैठ गए। आरोपियों ने ट्रॉली बैग के चीरा लगाकर बैग में रखे सोने के गहने चोरी कर लिए। गहनों की कीमत 8 लाख रुपए थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।